तोंसा शरीफ में बारिशों के बाद बरसाती नालों में तग़यानी मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब माल मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे मुकीन हुकूमत से इमदाद के मुंतज़िर हैं। तोंसा शरीफ में बारिशों के बाद बरसाती नालों में तग़यानी मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब माल मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे मुकीन हुकूमत से इमदाद के मुंतज़िर हैं। तोंसा शरीफ में बारिशों ने बस्ती अहमदानी, कोट मोहई और दीगर मौज़ूआत में हर तरफ तबाही मचा दी। लोगों के घर मुनहदम, माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। 8 कीमती जाने सैलाब की नजर हो गई। चौकी वाला पर रोड मरम्मत के दौरान कराची से पेशावर तक तोंसा का मुल्क राब्ता मुनक़ता हो गया। मरीजों को डीजी खान तक रेफर करना भी मसला बन गया। रेस्क्यू इंचार्ज इमरान अहमद ने 8 जाने ज़ाया होने की तस्दीक की और बताया कि वो और दीगर इदारे 3 रोज से मुसलसल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। परसों से लेके अब तक हम 3135 बंदे इवैक्यूएट कर चुके हुए हैं। जो बंदे रेस्क्यू हो गए हुए हैं अपनी सेफ लोकेशंस के ऊपर आ गए हुए हैं और अब हम 4000 के करीब यहाँ से बंदा जो डीजी खान से टुवर्ड्स तौसा आ रहा था या तौसा से टुवर्ड्स डीजी खान जा रहा था, हम उनको इस सेफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम रेस्क्यू कर चुके हैं। इंडस हाईवे रोड तबाह होने पर मरीजों के लवाहिकीन ने बताया कि मरीजों को डेरा गाजी खान ले जाना मुश्किल हो गया है। मुतासरीन की मदद की जाए और रोड का मरम्मत किया जाए। पानी वापस आ गया है, पानी आ गए भला अस समान अपना कटते पे हैं। ये लोग के सर नाल कोई इमदाद नहीं पे करें, ना कोई ट्रैक्टर आंदा पे, ना कोई सवारी आंदी पे। असा सवेर नाल नाश्ता भी कोई नहीं किया, अजन दी भी थाई बैठे हैं थे। ये सारे मकान गिर गए, सारे ढह गए, कशा नहीं बच गई। सर तुसा मेहरबानी करो, साकू को कैंप रहो, खामण दी कशा रहो, जहरी शाह आंदी पे उठाई रोड जिन्हें लोगों ने घर भी कोई नहीं डटे, वो लोग हकदार तक सारे को कशा नहीं पहुंचे पे। बस्ती अहमदानी में मुतासरीन सैलाब ने इंतजामी के खिलाफ एहतजाज किया और बताया कि एक और रैला पीछे से आ रहा है, हमारे घर मुनहदम हो गए, हम भूखे प्यासे बेयारो मददगार मलबे पर बैठे, लेकिन इंतजामी की जानिब से इमदाद के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा। चीज आंदी पे अमीर अमीर लोग सफारिश बनी तक कशे का घर मार ढह गए, हर चीज कपड़े शपड़े औरतें ने जवाने ने निकले बच्चे ने हर चीज रोल गए, ना तो निकले बालों तो खीर ना कशे निकले बाल रोंदे बलकदे पानी था कशे का घर मार ढह गए, पानी भी आंदा कोई तो वसायल का नहीं। जेरी शाह आंदी पई है रोड दे उते उडे के वेंदे पैन कहीं को आबादी दे उते रोड ही है, मेन रोड तक आ सकदन लेकिन आंदा कोई कह नहीं पिया। पता नहीं वजह क्या है। उठाई जेरे वड्डे लोग हैं उवे एक बेदा पते तकसीम करे करन, कहीं गरीब को मौके दे उते कोई नहीं पिया देदा, टाइन उन्हें उठाई तकसीम कर छोड़े नहीं, कहीं बंदे को टाइन नहीं मिला। मुतादिद देहातियों के मकीन 3 रोज से इमदाद के मुंतजर हैं और बेघर लोग हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि वो उनकी इमदाद को पहुंचेंगे। आसमान पर बदस्तूर बादल छाए हैं और छोटे सैलाबी रैले बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन मजीद परेशान और इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तोंसा शरीफ। अब आपको बताएं, मुल्तान में कुछ देर की बारिश ने जल थल एक कर दिया, साथ ही वासा इंतजामिया का बेहतर इंतजामात का पोल भी खोल दिया। शहर में बारिश के बाद सड़कें नदी नाले बन गईं, जबकि नाकिस इंतजामात देखकर शहरी वासा इंतजामिया पर बरस पड़े। मुल्तान में कुछ देर की बारिश ने जल थल एक कर दिया, साथ ही वासा इंतजामिया का बेहतर इंतजामात का पोल भी खोल दिया। शहर में बारिश के बाद सड़कें नदी नाले बन गईं, जबकि नाकिस इंतजामात देखकर शहरी वासा इंतजामिया पर बरस पड़े। महंगाई के हवाले से बात करें तो 2 हफ्तों के दौरान एलपीजी की कीमत में दूसरी बार इजाफा हो गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 2 बार एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया गया। एलपीजी की कीमत 220 से बढ़ाकर 240 रुपए कर दी गई। एलपीजी महंगी होने पर कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इतना गैस महंगा हो गया, गर्मी हाली का जुलाई के महीने में इतना 250 रुपया किलो हो गया, सर्दियों में क्या होगा हमारा, कुछ बचता नहीं। हम तो गैस वालों को कमा के दे के चले जाते हैं, 300 रुपया 400 रुपया बचा के घर ले जाते हैं, उसमें तो हांडी भी नहीं पकती भैया। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि ग्राहकों के साथ किरायों पर रोजाना बहस होती है। इतनी महंगाई में रात को 300 से 400 रुपए ही बचाकर घर जाते हैं। 20 रुपए किलो में फी इजाफा किया गया है और कारोबार न होने की सूरत में मुश्किल हमें सामना करना पड़ रहा है। पीछे से महंगी मिलती है और महंगी आगे सेल करते हैं और कह रहे हैं 10 रुपए फी किलो और इजाफा होगा। दुकानदारों का कहना है कि खरीदारी में काफी फर्क पड़ा है, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत से अपील है कि हमारे हाल पर रहम करें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद फराज रमजान, रोही, मुल्तान। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर गैस डीलर्स बरहम। एलपीजी एसोसिएशन के इजलास में सदर एलपीजी एसोसिएशन मलिक आबिद का कहना था
کہ LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو ہڑتال کریں گے۔ LPG سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے کے بعد صدر LPG ایسوسی ایشن کا پارا ہائی ہو گیا۔ مظفر گڑھ میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر LPG ایسوسی ایشن ملک عابد مولانا کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ انہوں نے کہا کہ LPG کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے۔ دوسری طرف شہریوں کا کہنا تھا کہ LPG کی فی کلو قیمت 260 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ حکومت نے شہریوں کو ریلیف نہ دیا اور نہ ہی موجودہ حکومت کو اقدامات کر رہی ہے۔ عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ اعلیٰ حکام کو LPG کی قیمتوں میں فوری کمی کرنی چاہیے۔ کاروبار بالکل تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ LPG گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ عوام جو شہری ہیں وہ لوگ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ بارشوں کا سیزن ہے، لوگوں کو لکڑی ملتی نہیں ہے ویسے تو اس پہ ہماری جو التجا ہے گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ دے، اس کا ٹیکس فری کرے، اس کا LPG کا ریٹ کم ہو تاکہ لوگ خرید سکیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہر طبقہ پریشان اور متاثر دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے عام آدمی پر بوجھ کم ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اب آپ کو بتائیں یوٹیلیٹی سٹور سے سستا گھی اور آئل ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ کم قیمت والا گھی خریدنے کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش پھر نایاب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی والے گھی اور آئل کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ سستا گھی خریدنے کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بار بار یوٹیلیٹی سٹور کے چکر لگاتے ہیں مگر سبسڈی والا گھی موجود نہیں ہوتا۔ گھی مل نہیں رکھا، دنوں کا چکر پہ چکر کاٹے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے گھی مل جائے تو چلو اچھی بات ہے۔ گھی اور چینی لینے آئے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہمیں۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا چکر لگا رہے ہیں، بالکل نہیں مل رہی ادھر۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کے ساتھ ساتھ آٹا، دالیں، مسالہ جات اور دیگر سامان بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈی والے گھی کا ریٹ 300 روپے جبکہ 600 روپے والا گھی خریدنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ گھی نہیں پڑا ہوا لیکن جو بھی پڑا ہوا وہ مہنگا ہے، وہ ہم نہیں خرید سکتے۔ مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پر سستی چیزیں ملتی ہیں، اسی لیے غریب آدمی بھی یہاں پر آگے خریداری کر لیتے ہیں۔ لینے آئے ہیں جو سستا والا نہیں مل رہا، آج 8 دن ہوتے ہیں ہو گئے ہمیں آتے ہوئے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قلت کو دور کیا جائے۔ کیمرہ مین عظیم شہزاد کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ملتان میں جناح مارکیٹ کے دکاندار بجلی بلوں میں اوور چارجنگ پر بپھر گئے۔ دکانداروں نے جناح مارکیٹ میں میپکو اور حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ملتان میں دکانداروں کا بجلی بلوں میں اوور چارجنگ پر ہوا پارا ہائی۔ دکانداروں کا بل دیکھ کر میٹر گھوما تو میپکو اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مارکیٹ میں احتجاج شروع کر دیا۔ اہلیان دکاندار آپ چیئرمین وابڈا سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ، یہ ہم پہ ظلم ہے۔ ہم کاروباری لوگ صبح سے لے کے شام تک 14 گھنٹے دکانوں پہ بیٹھتے ہیں مگر کاروبار کی حالت یہ ہے کہ بجلی بھی نہیں ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گھروں میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور حکومت فیول ایڈجسٹمنٹ کے طور پر زیادہ پیسے وصول کر رہی ہے۔ میپکو اور حکومت ہوش کے ناخن لے۔ پہلے تو ہم بجلی کے بل بھر بھر کے تنگ آ چکے تھے، جس میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ بھر کے تنگ آ چکے تھے۔ اس کے علاوہ اب گورنمنٹ نے اس میں سیل ٹیکس کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ہر بل جس میں کوئی 0 یونٹ بھی چل رہا ہے اس میں بھی 6000 روپے کا۔ دکانداروں نے شکوہ کیا کہ پہلے ہی مارکیٹ میں کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ صبح سے شام تک گاہک کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ان کی روزی کا وسیلہ ہی بن جائے۔ دکانداروں نے احتجاج کرتے ہوئے میپکو اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر ناجائز ٹیکس کا فیصلہ واپس لے۔ کیمرہ مین فہیم شاہ کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ احمد پور شرکیہ میں سیال کالونی کے مکین وابڈا کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ علاقہ مکینوں کو وابڈا کی نااہلی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ احمد پور شرکیہ میں سیال کالونی کے علاقہ مکین وابڈا کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ علاقہ مکینوں نے وابڈا کے خلاف خوب نعرہ بازی کی۔ انہوں نے ایک ہی میٹر کے اوپر، ایک ہی کھمبے کے اوپر 50 سے 60 انہوں نے میٹر لگا دیے ہیں اور سارے میٹر شارٹ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان میں سے کافی سارے جو میٹر ہیں انہوں نے آ کے ہماری گھر کی دیوار کے اوپر لگا دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وابڈا نے ایک ہی کھمبے پر 50 سے زائد میٹر نصب کرا دیے ہیں جس کی وجہ سے دیوار میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ چھوٹے بچے گلی میں ہر وقت کھیلتے نظر آتے ہیں جس کے باعث والدین ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ بارش آتی ہے تو تاریں شارٹ ہیں اور دیوار میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے۔ اس سے بچے اس گلی میں کھیلتے کودتے ہیں تو اس سے اور بھی کافی سارے ایشوز ہیں، تو اس لیے ہم نے کئی مرتبہ درخواستیں بھی بھیجی ہیں وابڈا کو لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار
से दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया है कि बेहंगम तारों की तरतीब और मीटरों के लिए अलग से खंभा लगाया जाए। बिजली बिलों पर लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान का एहतजाज। ताजिरों ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने रिटेलर सेल टैक्स को जुल्म करार दे दिया। मियांवाली में ताजिर बिजली बिलों पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजिरों का कहना था कि ज़ालिमाना टैक्सों को मुस्तरद करते हैं। महंगाई के बायस कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं और ऊपर से टैक्स लगाना जुल्म है। उन्होंने ऐलान किया है कि बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे। बिजली के बिलों पर लगाए गए हैं, अंजुमन ताजरान इसको मुस्तरद करती है और ताजिर हजरात पहले ही बुरे हालात में है। कारोबारी सूरत हाल उनकी मखदूश है। कितने लोग जो है तजारत छोड़कर जो है अपने घरों में चले गए हैं। ताजिरों का कहना था कि अगले लाएअमल बारे मीटिंग के बाद फैसला किया जाएगा। हड़ताल भी कर सकते हैं और एहतजाज का दायरा कार वसी भी किया जा सकता है। हम इस ज़ालिमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये ज़ालिमाना टैक्स जो बिजली के बिलों में आ रहा है, पहले भी हम हर चीज़ पर ये ज़ालिमाना टैक्स हर चीज़ में लग रहा है जो कि हम पेड कर रहे हैं। ये नई किस्म का टैक्स हम नहीं मानते। ताजिरों का मजीद कहना था कि महंगाई के बायस कई ताजिर दुकानें बंद करके पहले ही घरों में बैठ चुके हैं। हुकूमत ने टैक्स वापस ना लिया तो वो भी दुकानें बंद कर देंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। दूसरी जानिब खानेवाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का हंगामी इजलास। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। खानेवाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरापा एहतजाज। स्कूल मालकान ने स्कूलों को सील करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। स्कूल मालकान का कहना था कि जिला इंतजामिया ने कमर्शियल नक्शे की फीसें कई गुना बढ़ाकर लाखों रुपए कर दी हैं, जबकि स्कूलों की इमारतें भी किराए की हैं। हमारा जो मुतालबा है वो बुनियादी तौर पर यह है कि प्राइवेट सेक्टर के मसाइल ऐसे हैं जिनको समझा जाए कि बहुत सारी बिल्डिंगें हमारी 85 से 90% हमारी बिल्डिंग्स किराए की हैं और कमर्शलाइजेशन करवाने के लिए कानूनन मालिक करवाएगा तो वो होगी, स्कूल का प्रिंसिपल उसे नहीं करवा सकता। तो हमारी गुजारिश ये है कि हमारे साथ बैठ के हमारे मसाइल को सुना जाए, समझा जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो स्कूल सील हुए हैं उनको डी सील किया जाए। प्राइवेट स्कूल मालकान का मजीद कहना था कि पार्किंग की जगह ना छोड़ने की आड़ लेकर उन्हें 50 लाख से जायद का नोटिस दे दिया गया है, जो कि सरासर जुल्म। स्कूल फौरी तौर पर डी सील किए जाएं। तालीमी इदारों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। अब इन इदारों को सील कर देना और बच्चों को तालीम से रोकना ये सरासर गलत काम है। और जो इदारे सील हो चुके हैं, हमारा हुकाम बाला से मुतालबा है फौरी तौर पर उनको तो डी सील किया जाए और तालीमी इदारे खुलने वाले हैं ताकि तालीमी सरगर्मियां जारी हो सकें। दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी के सीईओ का मौकफ है कि स्कूल मालकान से कमर्शियल नक्शा फीस की वसूली करनी है, इसलिए स्कूल सील किए हैं। इधर स्कूल मालकान ने डी सील ना करने पर स्कूलों को बंद करने की धमकी दे दी है। एहतजाजी मुजाहरा करते ये प्राइवेट स्कूल के मालकान का ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो तालीमी नुकसान की जिम्मेदार जिला इंतजामिया खानेवाल होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लतीफ मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मुजफ्फरगढ़ में चकरोहाड़ी के रहायशियों का कचहरी चौक पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने SHO थाना सदर और अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजफ्फरगढ़ कचहरी चौक में चकरोहाड़ी के रिहायशी मुजफ्फरगढ़ पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की SHO थाना सदर और अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि थाना सदर पुलिस कत्ल के मुल्जिमान को रिलीफ दे रही है। SHO थाना सदर और तफ्तीशी अकबर चांडिया इस मामले में मुलव्विस हैं। पुलिस इनसे भी रिश्वत मांग रही है। इसने ये बताया है कि कार पे एक बंदा और एक औरत आई है, वो इसे लेके गए हैं, तो अभी तक उसका पता नहीं है। ये इसने अपने यारों के साथ वारदात करके इसे मार के, जला के, काट के कहीं दफन किया है या कुछ भी किया है, इसके आगे हमें पता नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि कई बार पुलिस अफसरान को दरखास्त भी दे चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके मुल्जिमान गिरफ्तार हैं मगर इस केस की तफ्तीश दुरुस्त सिमत में नहीं की जा रही। पुलिस रजी बैठी है, सारा इंसाफ नहीं करे दे बैठे। लड़की को कुटे तो बयान न दे ते को सा छोड़ दे सो उन्हें तो बयान न दे। वो सारा जुल्म थी यहाँ पे सारा नाल असा किडे वणो ये जड़े टुकड़े सोमे गटर जो कटन से। एहतजाज की वजह से कचहरी चौक पर 2 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही। मुजाहिरीन की पुलिस एहलकारों से भी तल्ख कलामी देखने में आई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि RPO डेरा गाजी खान फौरी तौर पर वाक़िए का नोटिस लें। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली हैद मूसा गिलानी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को दीवार से लगाए रखा। अदालती फैसले में तजाद है। इमरान खान के खत और शुजात हुसैन के खत को एक पैमाने पर नहीं परखा गया। पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए अली मूसा गिलानी की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कौम का उल्मिया है कि एहसान और जुल्म को भूल जाती है। एहसान भूल भी जाए मगर जुल्म नहीं भूलना चाहिए। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को दीवार से लगाया। उनके दौर में उन्हें सिर्फ सांस लेने की इजाजत थी। एहसान तो हम भूल जाएं लेकिन हमें जुल्म नहीं भूलना चाहिए। और इमरान खान की जो फैशिस्ट गवर्नमेंट थी उसके अंदर उन्होंने अपोजिशन को दीवार से लगाया, नाजायज उन्होंने FIRs की। अली मूसा गिलानी का कहना था कि अदालती फैसलों में तजाद नजर आता है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और PTI के सरबराह के खत में क्या फर्क है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में इंदराज वोटों से ज्यादा कॉस्टिंग हुई। हम पोलिंग लिस्टों की इंक्वायरी का भी मुतालबा करते हैं। पंजाब हुकूमत ने आते ही DG एंटी करप्शन को हटाया। ये लोग अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं। वही इमरान खान जिसका दोहरा मयार है, उसने इस दोहरे मयार को हम रिजेक्ट करते हैं। और जो दोहरा मयार अदालत ने इस्तेमाल किया है, हम मोहतरम जज साहबान के हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं, मोहतरम हैं, लेकिन हम फैसलों पर ज़रूर बात कर सकते हैं। और जो दो फैसले आए, दोनों फैसलों में हमें अपनी नजर में तजाद नजर आता है। अली मूसा गिलानी ने कहा कि NA 157 से पीपल्स पार्टी का मुतफिका उम्मीदवार हूँ, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। मीडिया टॉक में साबिक MPA अरशद रां और राना सजाद भी मौजूद थे। कैमरामैन वसीम शहजाद के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। हालिया बारिशों से कपास की फसल पर मुख्तलिफ कीड़ों के हमले का खदशा। आइंदा दिनों में कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले का खतरा भी बढ़ गया है। हालिया बारिशों से कपास की फसल पर मुख्तलिफ कीड़ों के हमले का खदशा। आइंदा दिनों में कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले का खतरा बढ़ गया। डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान का कहना है कि गुलाबी सुंडी हमले के मुतालिक खेतों में फंदे लगाए जाएं। गुलाबी सुंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ मसाइल आगे आ सकते हैं। उसके लिए हम विजिलेंट रहें और हम जो फंदे हैं, जो ट्रैप्स हैं, उसको लगा के रखें। उसके अंदर मॉनिटरिंग करते रहें कि गुलाबी सुंडी के पैमाने कितना आ रहे हैं। डॉक्टर शफकत सईद का कहना था कि सफेद मक्खी के लिए काश्तकार अभी से जड़ी बूटियों का तदारुक करें। आने वाले 15-20 दिनों में फिर वाइट फ्लाई का प्रेशर आ सकता है, तो उसी लिए वाइट फ्लाई उस सूरत में आएगी अगर आपने जड़ी बूटियां ना साफ की। जड़ी बूटियां साफ की तो हो सकता है कि हमारा ये सीजन आगे पेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर रहे। माहिरीन ने इम्कान जाहिर किया है अगर बारिश के बाद काश्तकारों ने फौरी हिफाजती इकदाम ना किए तो कपास की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। बारिशों के गन्ने और चावल की फसलों पर मस्बत असरात। बहावलपुर डिवीजन में बरसने वाली बारिशें चावल और गन्ने की फसलों के लिए बाइस रहमत बन गईं। हालिया बरसने वाली बारिशों ने हर तरफ तबाही मिचाए रखी, मगर बहावलपुर डिवीजन से चावल और गन्ने की फसल के लिए अच्छी खबर आ गई। बारिशों से फसलों को नुकसान होने की बजाय फायदा हुआ है। बारिशों से एक तो हमारी फसल की कमी पूरी होगी पानी की, और ज़्यादा बारिशें होने की वजह से हमारे लिए जो मसला बनेगा वो अभी जड़ी बूटियाँ हैं उनको कंट्रोल करना, और साथ साथ बारिशों के बाद जो पेस्ट में जो इजाफा होगा तो उसके लिए हमारी टीमें बिल्कुल फील्ड में हैं ताकि देखें और उसको जिम्मेदारों को गाइड करें। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक का कहना था कि बारिशों ने चावल और गन्ने की फसल पर मस्बत असरात छोड़े हैं। हमारा कोई बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बारिश ज़्यादा आई है तो कुछ हमारा फ्रूट ड्रॉपेज ज़रूर है, तो उसके लिए हम कोई एक सर्वे कर रहे हैं। हमारा कोई कितने परसेंट, कोई 1 to 5% हमारे कुछ एकड़ का ड्रॉप इसमें होगा। फसलों की पानी की जरूरियात पूरी हो गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने कहा कि कपास की फसल में ज्यादा पानी न ठहरने दें और जड़ी बूटियों को फौरी तल्फ करें। कपास की फसल का नुकसान मजीद कम हो जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनेकाद। तिबी माहिरीन ने सेमिनार में हेपेटाइटिस के बचाव बारे आगाही दी। हेल्थ अथॉरिटी ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर सजाया आगाही सेमिनार। हेपेटाइटिस के फैलाव के बायस बनने वाली वजूहत बारे आगाही दी गई। हेपेटाइटिस की तशखीस, इलाज और इससे बचाव के बारे में भी बताया गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और वर्ल्ड से मुराद मेरी ये है कि ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये उन एक्टिविटीज़ में हैं कि जो WHO के मैंडेटेड डेज हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। तो हेपेटाइटिस के हवाले से 28 जुलाई का दिन है। मेरे ख्याल में बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, क्योंकि इस पे बहुत सारी अवेयरनेस अब आ गई है
اور یہ ایک مسلسل فنومینا ہے، ہماری ایفرٹ جاری ہے۔ सेमिनार से खिताब में सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर हसन खान का कहना था कि हेपेटाइटिस की मुसलसल गाही से रहीमिया खान में इस मर्ज में कमी आई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में जो प्रेवलेंस रेट है हेपेटाइटिस सी का वो तकरीबन 9% है और जो बी का है वो 4% है। इसमें आज वॉक और अवेयरनेस की बात करें कि लोग जो हैं कि इससे अपनी शेव है, ब्लेड अपना उस तरह रखें, ऑटो ये लॉक हमारी सिरिंजें हो गई हैं, ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, तो इसको जितना भी बेहतर तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। अस्पतालों में हेपेटाइटिस की मुसलसल स्क्रीनिंग की जा रही है। सेमिनार में बच्चों को हेपेटाइटिस और इसके बायस जिगर के कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने के बारे में भी आगाही दी गई। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मियांवाली में हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में शुरका को हेपेटाइटिस बी सी से बचाव बारे आगाही फराहम की गई। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंतजामिया ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर सजाया सेमिनार। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर हारून ताहिर का इस मौका पर कहना था कि सेमिनार का मकसद लोगों को हेपेटाइटिस से बचाव बारे आगाही फराहम करना है। इस दिन का मनाने का मकसद जो है वो आम लोगों के अंदर आगाही है, क्योंकि हम हेपेटाइटिस बी और सी ताकि उसकी जो फैलाव है उसको रोका जा सके और आम आदमी को उससे बचाया जा सके। डॉक्टर हारून ताहिर का कहना था कि सेमिनार में हजाम हजरात और शहरियों की कसीर तादाद भी शरीक हुई है। डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेपेटाइटिस सेंटर पर तशखीस, इलाज और टेस्टों की मुफ्त सहूलत दस्तयाब है। हमारे पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल के ऊपर जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी की मुकम्मल तौर पे तशखीस, इलाज और जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हुकूमत पंजाब जो है वो मुहैया कर रही है। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन का मजीद कहना था कि हेल्थ के मुतलका एहलकारों को हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव बारे आगाही दी गई है। ट्रेनिंग लेने वाले अफराद दीगर लोगों को आगाही फराहम करेंगे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए उलमाए कराम मुतहरिक। बहावलपुर में उलमाए कराम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और बैनुल मसालिक कमेटी पंजाब और डिविजनल अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुहर्रमुल हराम में अमन का पैगाम फैलाने के लिए मुआशरा और उलमा सरगर्म। उलमा इजलास से खिताब में इत्तेहाद के सरबराह अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि मजहब इस्लाम कहता है तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा इंसान महफूज हो। जब मक्का फतह हुआ, मक्कतुल मुकर्रमा, तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन तलवारें म्यानों से निकाल कर कह रहे थे कि आज हम उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने हम पर जुल्म किया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन व बैनुल मसालिक के सरबराह अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन ने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की कमर तोड़ दी है। मुल्क हमारा है और इस मुल्क के तकद्दुस की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस साल भी मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन, बैनुल मसालिक हम आहंगी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान के फरोग के सिलसिला में इजलास में शरीक उलमा का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मिंबरों व महराब से बैनुल मसालिक इत्तेहाद की बात की जाए। उलमा मुहर्रम में ज़ाब्ते अखलाक का ख्याल रखें और मिंबर पर किसी इख्तलाफी या दिल आजारी की बात करने वाले को ना बुलाया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। किला कोहना कासिम बाग मुल्तान में वाक़े निगार खाना अपनी मिसाल आप। दमदमा के करीब तहखाने में दस्तकारी मसनूआत से सजा निगार खाना शहरियों और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। किला कोहना कासिम बाग में वाक़िया निगार खाना तारीख और सकाफत का आगाज है। दमदमा के करीब तहखाने में दस्तकारी मसनूआत से सजा निगार खाना शहरियों और सियाहों की तवज्जो का मरकज है। निगार खाने में मौजूद फन पारे एक रोशन अहद की दास्तान सुनाते हैं। निगार खाने में नकाशी, शीशाकारी, मट्टी, चमड़े और ऊंट की हड्डी से बनी हुई मसनूआत मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने फिर जो जगह थी मखसूस कर दी कि मुल्तान और गिरदनवा के लोगों को यहाँ लाया, उनकी चीज़ें बनी हुई जो यहाँ रखी जाएँ। तो फिर अब ये है कि जो चाह बाहर से आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, हमारे मुल्क के जो हैं अपने, वो लोग आके देखते हैं
और खुश होते हैं कि मुल्तान की सरजमीन पे ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि जिनके ये शाहकार बने हुए हैं। निगार खाने में मौजूद मसनूआत मुल्तान के कारीगरों के हुनर की मुंह बोलती तस्वीर हैं। अब्दुल वहीद गुज़िश्ता 40 बरस से निगार खाने की देखभाल के काम से मुंसलिक हैं। इनके मुताबिक कारीगरों के हुनर को मुतारिफ कराने के लिए यहाँ पर इनके हाथ से तैयार करदा मसनूआत सजाई गई हैं। मुल्तान का बहुत ही कदीम जगह है निगार खाना, और यहाँ पर मैंने बहुत पुरानी और कदीम चीज़ें देखी हैं जो कि बहुत अच्छा फील हो रहा है देखकर, और होप्स हो कि मैं लास्ट पर कोई चीज़ यहाँ से खरीद कर भी जाऊँ। मुल्तान आने वाले सियाह निगार खाने में सजी अशिया की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। निगार खाने में खूबसूरती से सजाई गई ये सकाफती अशिया यहाँ आने वाले शहरियों और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।